हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज जो चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि हम अक्सर सुनते हैं नाम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऐसा ये क्यों है, क्यों नॉर्थ और साउथ कोरिया बने, क्या वजह थी, कैसे बने, पहले ये किसकी कॉलोनी थी, बाद में ये किसके अंडर रहा और अब ये किस सिचुएशन में है, क्या इसकी जियोपॉलिटिक्स है, कैसे ये जो है दूसरे मुल्कों के साथ इसके रिलेशन है। तो अभी ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको फ्लैशबैक में लेता चलूँ वर्ल्ड वार टू के बाद। तो हमें पता है वर्ल्ड वार टू के बाद जो है जर्मनी और उसके इत्तेहादियों, जिनमें जापान भी शामिल था, उसको डिफ़ीट हुई थी। किससे? यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रशिया और बाकी जितने भी कंट्रीज़ थे जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह आते हैं, इनसे शिकस्त हुई थी। जर्मनी, जापान और इनके इत्तेहादियों को शिकस्त हुई थी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोरिया है वो पहले नॉर्थ और साउथ कोरिया नहीं हुआ करता था, बल्कि सिर्फ कोरिया होता था और ये एक कॉलोनी थी जापान की। लेकिन जब वर्ल्ड वार टू में जापान को शिकस्त हुई तो ये जितना भी कोरिया का रीजन है ये ऑक्यूपाई कर लिया अमेरिका ने और रशिया ने। तो जब ये रीजन उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया तो उन्होंने इस रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक हिस्सा वो था जो कि कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था और दूसरा हिस्सा वो था जो कम्युनिज़्म को सपोर्ट करता था। तो जो नॉर्थ का हिस्सा था वो कम्युनिज़्म को सपोर्ट करता था और जो साउथ का हिस्सा था वो कैपिटलिज़्म को सपोर्ट करता था। तो जो साउथ का हिस्सा था, चूँकि अमेरिका में भी कैपिटलिज़्म फॉलो की जाती है, तो साउथ का हिस्सा अमेरिका ने ऑक्यूपाई कर लिया वार के इत्माम के बाद, और जो नॉर्थ का हिस्सा था वो यूएसएसआर ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इन दोनों ने ये दो पार्ट्स आपस में डिवाइड करके रख लिए। इनका जो गोल था वो ये था कि ये कोरिया को रीयूनाइट कर देंगे, लेकिन चूँकि ये ख़ुद भी इनकी आइडियोलॉजी सेम नहीं थी तो ये किसी भी सेटलमेंट पे ना आ सके, और जो साउथ और नॉर्थ कोरिया है वो परमानेंटली डिवाइड हो गए। जब डिवाइड हो गए तो जो साउथ का था हामी वो तो अमेरिका ही रहा और नॉर्थ का हामी रशिया बन गया। फिर जो है 1950 में एक वार होती है नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया के साथ, और इस वार में अमेरिका ने फुली सपोर्ट किया साउथ कोरिया को कैपिटलिज्म की वजह से, और साउथ कोरिया की तरफ से वार लड़ी किसके ख़िलाफ़? नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़, और बहुत डिस्ट्रक्शन काज की। अमेरिका मंजर आम पे नहीं आता, लेकिन इस तरह की वो चालाकियाँ और इस तरह की जो है इस तरह की जो इनह्यूमेन एक्टिविटीज़ हैं वो अमेरिका भी काफ़ी कर चुका है और करता है, लेकिन दुनिया के सामने वो बहुत अच्छा बन के आता है क्योंकि लोगों को जो है बैक इमेज नज़र नहीं आती। तो साउथ कोरिया की तरफ से अमेरिका ने वार लड़ी नॉर्थ के ख़िलाफ़। एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक 10% पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया इनकी बम्बिंग्स ने, अमेरिका की बम्बिंग्स ने, और जो भी इन्होंने वार हेड्स इस्तेमाल किए नॉर्थ के ख़िलाफ़, तो 10% पॉपुलेशन की ख़त्म कर दी। इसके अलावा अमेरिका हमेशा से साउथ का साथ देता है, नॉर्थ को सप्रेस करता है उसकी कम्युनिज़म की वजह से, उसकी कम्युनिस्ट आइडियाज़ की वजह से। और ये हमें सैंक्शंस की सूरत में देखने में नज़र आया कि अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन लगा दिए। क्यों सैंक्शन लगा दिए? क्योंकि अमेरिका के मुताबिक नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वारहेड्स बना रहा है, नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स बना रहा है, नॉर्थ कोरिया अमेरिका को थ्रेट्स दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों को वो मद्देनज़र रखते हुए इन पे सैंक्शन लगा देते हैं। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका ने ये दावा किया था कि जो है नॉर्थ कोरिया के किसी हैकर ने सोनी पिक्चर्स को हैक कर लिया है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे इंटरनेट भी बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ों के बाद, और जो साउथ कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका ने बम्बिंग की नॉर्थ कोरिया में, इस सारी चीज़ों को जहन में रख के अभी नॉर्थ कोरियंस के जहन में बहुत नफ़रत है अमेरिकन के ख़िलाफ़, और वो जो वहाँ की नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट है वो इसी चीज़ को यूज़ करके अपनी आवाम को साथ में ला के रखती है कि अमेरिका ने देखो हम पे कितने जुल्म किए,
हम उनके साथ नहीं मिलेंगे और हम जो है हमेशा उनके एंटी चलेंगे। ये जो था, ये सारा जो था एक किस्म का खुलासा था जो नॉर्थ और साउथ कोरिया में अब तक हो रहा है। और पीछे एग्रीमेंट भी दोनों के जो दोनों मुल्कों के जो लीडर्स हैं, नॉर्थ और साउथ कोरिया के लीडर्स हैं, उनकी तरफ से बयान भी आया कि हम चाहते हैं कि हम कोरिया को रीयूनाइट करें। लेकिन ये रीयूनिफिकेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि इनकी आइडियालॉजीज़ डिफरेंट हैं। अगर दो बंदे अलग सोचते हों, एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर एक बंदे को वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है और दूसरे को मीट ज़्यादा पसंद है, तो दोनों किसी ना थोड़ा तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि उस पॉइंट पे वो दोनों इख्तलाफ शो करेंगे और एक दूसरे से लादा हो जाएंगे। इस वजह से ये एक किस्म का नामुमकिन सा जो है नामुमकिन सा डिसीजन होगा और लगता है। लेकिन देखें अभी आइंदा सालों में क्या होता है, लेकिन ये अब तक की खबर थी। आई होप you will like this video, and if you like this video, hit the thumbs up button and don't forget to subscribe my channel. Take care for the next time. Allah Hafiz.